मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। जो छोटी बच्चियां होती हैं वो हर किसी को प्यारी होती हैं। औलाद जो है वो हर किसी को प्यारी होती है और हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों के साथ जुल्म जो लोग करते हैं, जो नाजेबा हरकत करते हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ये दरख्वास्त थी क्या और क्या क्या इस पे ऑर्डर हुए और आज इस केस पे क्या हुआ, मुहतरमा से जानेंगे। मैम, आपसे मैम पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। मैम मुझे बताइएगा कि ये केस कितना पुराना है और आज क्या हुआ? आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपने इतनी अहम समात के मौका पर मेरा इंटरव्यू किया। बिल्कुल ये वही केस है जो 6 साल पहले मैं बतौर सुपरिटेंडेंट का शाना दारुल अमान लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आई थी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए। इमरान खान की हुकूमत में पहली दफ़ा मुझे एक यतीम खाने के सुपरिटेंडेंट बनाया गया ठीक है। और साल हर साल से यतीम बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाया जा रहा था। वो बच्चियां जो रियासत में अमानत के तौर पर रहती हैं, अमानत में ख़यानत की जा रही थी और वो हुकूमत जिसने रियासत मदीना बनाने का नारा लगाया था, दावा किया था, वो हुकूमत भी मुलविस हो गई चाइल्ड अब्यूज़ के इस घिनौने कारोबार में। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए रिट दायर की कि बच्चियों की जिनसी हरासमेंट और इमरान खान की हुकूमत जो वजीर इन्वॉल्व थे बच्चों की इमरान खान की जिनसी, हुकूमत में? बिल्कुल ना सिर्फ इमरान खान के वजीर, इमरान खान खुद मुलविस था कम उम्र बच्चों के साथ उनके रेप में, ना सिर्फ कशाना दारुल अमान बल्कि छोटे मैम, बच्चों का यतीम खाना। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कशाना जो आप दारुल अमान बता रही हैं, ये वो बच्चियां होती हैं जो 18 से कम होती हैं? बिल्कुल वो बच्चियां जो अंडर एज बच्चियां, माइनर बच्चियां, 7 साल की बच्चियां, 8 साल की बच्चियां, वो बच्चियां जिनको खैबानियत के साथ जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया गया, वो बच्चियां जिनके प्राइवेट पार्ट्स तक शदीद ज़ख्मी कर दिए जाते थे। मुझसे पहले सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील ने ना सिर्फ इमरान खान की जिनसी हवस बल्कि बुशरा के काले जादू के लिए भी कशाना से कम उम्र बच्चियां सप्लाई की। उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर खुद कशाना में आकर बच्चियां लेकर जमान पार्क में जाता था। सिक्योरिटी अफसर का क्या नाम था? चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2020 में मेरी जमा करवाई गई दरख्वास्त पर उस सिक्योरिटी अफसर के 5 नाम बताए। क्या कभी किसी सरकारी अफसर के 5 नाम होते हैं? एक बंदे के 5 नाम बताए? एक बंदे के 5 नाम बताए। मैं आपके साथ वो भी रिपोर्ट भी शेयर कर देती हूँ, आपने मेरे इंटरव्यू के साथ जरूर चलाइएगा। जी मैं चला। 5 नाम बताए और मैं आपको ये भी इंकशाफ करूँ वहाँ पर कि उस सिक्योरिटी अफसर को इमरान खान की हुकूमत में ही कत्ल कर दिया गया, अच्छा, मार दिया गया उसको। कशाना क्या नाम था उस बाद में पता नहीं चला? उसका, तो उसी के लिए तो मैंने रिट दायर की है। अच्छा मैम, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जब आपने ये रिट दायर की, आप सुपरिटेंडेंट भी रह चुकी हैं, तो आपने ये चीज़ें खुद देखी, खुद महसूस की या आपने किसी किसी ने आपको बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं? मुझे 4 अप्रैल कोई ऐसा 2019 को केस आपके सामने आया हो? 4 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया था। उससे पहले मेरी 3 माह की पोस्टिंग थी एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती थी। मेरे में बहुत हौलनाक इंकशाफात आए कि बच्चियां मिसिंग होती थीं, बच्चियां गायब हो जाती थीं। जब मैं एक दिन जाती थी तो बच्चों की तादाद ज़्यादा होती थी, दूसरे दिन 2 बच्चियां कम होती, 3 बच्चियां कम होती। तो मैं सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से पूछती कि बच्चियां किधर चली गई, भाग गई, कैसे भाग गई बच्चियां? फिर वो अपना रिकॉर्ड भी लेकर भाग गए। मेरी ही शिकायत पर महकमा सोशल वेलफेयर को कशाना का पहली दफ़ा ऑडिट करवाना पड़ा महकमाना तौर पर। वो अदारा जो 1974 में बनाया गया था, ऑडिट कभी हुआ ही नहीं है हुआ ही नहीं। कि वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों के ऑडिट साथ? हुआ ही नहीं 74 साल में, कभी 1974 से लेकर अब तक कभी कोई ऑडिट हुआ ही नहीं एक्सटर्नल। सिर्फ 2019 में मेरी शिकायत पर एक महकमाना ऑडिट करवाया गया, 2017 से 18 और मार्च 2019 तक, जिसमें बाकायदा तौर पर इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया, जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवा चुकी हूँ, कि जिन बच्चियों की शादियों का कहा गया, ना तो उनके निकाहनामे मौजूद थे, ना घरों के पते, ना शनाख्ती कार्ड, हत्ता के नामों का भी नहीं पता था कि वो बच्चियां कहाँ पर ब्याही गई, लड़कियों के एड्रेस क्या थे। ये सिर्फ एक जाली शादियों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी आड़ में कई बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर फरोख्त कर दिया गया, बासर ताकतवर लोगों के हवाले किया जाता था। वो बात से ताकतवर लोग कौन थे? वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत में भी शामिल थे, वो लोग जो ताकतवर ब्यूरोक्रेसी जो हर हुकूमत में मौजूद होती है। कशाना जिस स्कैंडल के हल ना होने की वजह से यही ताकतवर सियासी अफराद, यही ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है जो आज भी पंजाब हुकूमत में मौजूद है। वो ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान के साथ भी, बुज़दार के साथ ही, वो आज मरियम नवाज शरीफ के साथ है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि वो इमरान खान जिसके खिलाफ तोशाहाना के केस बनाए जाते हैं, जिसके खिलाफ साइफर का केस बनाया गया, इद्दत का केस बनाया गया, इद्दत में निकाह का केस बनाया गया, वही पंजाब हुकूमत आज हाई कोर्ट में इमरान खान के इस केस को डिफेंड कर रही है और ये कह रही है कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील ना की जाए कशाना स्कैंडल पर और इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया क्यों जाए। ना की जाए, उसकी रीजन क्या है?
कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दिसंबर 2024 में तारीखी जजमेंट दी है कशाना जिंसी स्कैंडल में दायर करदा केसेस में। पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि हमारे जो यतीम खाने हैं, दारुल अमान हैं, इनमें औरतें और बच्चे गैर महफूज हैं। आलमी सतह पर इस बात की तस्दीक की है जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कि हमारी हुकूमतें इन बच्चों की, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रही, और जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है औरतों और बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो अच्छा। रहा। और एक और बात, हुकूमत क्यों नहीं चाहती जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। मई 2024 में रावलपिंडी दारुल अमान की अदालती तहकीकात ने गुड गवर्नेंस का, औरतों और बच्चों की रेड लाइन होने का वज़ीर आला जो दावा करती हैं उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सेशन कोर्ट के अहकामात पर सिविल जज सबा कमर ने रावलपिंडी दारुल अमान की तहकीकात की, जिसमें औरतों के बेडरूम्स में खुफिया क्लोज सर्किट कैमरे मिले जो वहाँ पे रहती हैं वो बच्चियाँ। रहती हैं। जो औरतों ने कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि दौरान चेकिंग हमारे कपड़े उतारकर हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं। अच्छा मैम, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, ये भी इन्वॉल्व हैं, वज़ीर भी इन्वॉल्व हैं। मेरा सवाल है, जो दारुल अमान में जो ड्यूटी पे एहलकार तैनात लोग हैं, वो भी मुलव्वस हैं? यहाँ तो जिनकी मुहाफिज ही इज्जतों के लुटेरे हैं। जब मुहाफिज ही इज्जतों के लुटेरे बन जाए तो फिर हुकूमत आकर खुद तो नहीं ले जाती, सियासी अफराद आकर खुद तो नहीं ले जाते, ब्यूरोक्रेट्स आकर खुद तो नहीं बच्चियाँ निकाल कर ले जाते। यही अफसरान है, यही मुलाजमीन है जो सहूलतकार बनते हैं, जो इमरान खान की हुकूमत के भी सहूलतकार बने, जो साल हर साल से बच्चों को बेच रहे थे, बच्चों को बेच रहे थे, वो इस हुकूमत के भी, इमरान खान की हुकूमत के भी सहूलतकार बन गए। आज मुझे ऑर्डर के हवाले से बताइएगा कि आज क्या फैसला होने जा रहा है? फैसला तो महफूज हो चुका है, अभी क्या फैसला, आज क्या दलाइल क्या हुए हैं आज? मेरे केस को सुना गया है कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए मैंने अदालत में यही प्रेयर की है कि मेरे केस पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, आवाम के सामने हकाइक लाए जाए, आला तरीन जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। बच्चियों के जैसे कारोबार में जो लोग मुलविस हैं उनको बुलाया जाए, जो मेरे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं, वो लिए जाए, इस केस को सुना जाए। और आज फैसला होने जा रहा फैसलों है पे यकीन उन है लाखों आपको, का। अदालतों पे यकीन है कि आज फैसला आपके हक में होगा, इंसाफ की जीत होगी आज? मेरे मुकाबले में इस वक्त हुकूमत खड़ी है, वो हुकूमत जो कहती है औरतें और उसकी बच्चों औरतें और बच्चे उसकी रेड लाइन है। आज फैसला कशाना जिससे स्कैंडल का नहीं होने जा रहा, आज फैसला उन लाखों बच्चों की किस्मतों का होने जा रहा है, बच्चियों की किस्मत का, औरतों की किस्मतों का, जो आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नाक के नीचे जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार आज भी इन यतीम खानों और दारुल अमानों में करवाया जा रहा है। तो आज तो लाखों बच्चों, औरतों की किस्मतों का फैसला होने जा रहा है। और आज मैं देखूंगी कि वो रियासत जो कहती है कि मैं माँ हूँ, वो अदालत जो अहम सतून है रियासत का, जिसकी जिम्मेदारी है इन औरतों और बच्चों को प्रोटेक्शन देना। और मैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने तारीखी फैसला दिया है, रिफॉर्म्स के लिए एमरजेंसी लगा दी, जिन्होंने मेरे एक एक कही हुई बात की तस्दीक कर दी कि अफशान लतीफ़ तो सच कह रही है, ये अदालत तो गैर महफूज है। और उसी केस के दूसरे हिस्से को, जिसमें जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनना था, आज उन्हीं बच्चों की तकदीर का फैसला होगा कि जस्टिस वकार हैदर अमान इस पर क्या फैसला करते हैं। और एक मैं और बात बताऊं, इसी दौरान, इस केस के चलते दौरान, रियासत ने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कशाना लाहौर समेत कशाना रावलपिंडी, कशाना सरगोदा बच्चों के यतीम खाने महकमा सोशल वेलफेयर से वापस ले लिए। उनका इंतज़ाम, तमाम तर बजट, खाना पीना, सिक्योरिटी, सब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी है। और यही मेरे लाहौर हाई कोर्ट के 2019 के केस का एक अहम हिस्सा था कि कशाना का जो इंतज़ाम है वो प्राइवेट वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, ना सिर्फ कशाना का, पूरे पंजाब के यतीम खाने दे दिए।